नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। 14 नवंबर को तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता में कौन बैठेगा। महागठबंधन के तेजस्वी यादव बैठेंगे या फिर एनडीए के नीतीश कुमार या फिर कोई और। बिहार की राजनीति देश की राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। चूंकि बिहार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि बिहार के ग्राउंड पर जो वर्तमान की स्थिति है वो क्या है। स्थिति यह है कि महागठबंधन मिल करके बिहार में चुनाव लड़ा, जिसमें वीआईपी और सीपीआईएल और आर जेडीयू, माफ करिएगा, आपका आरजेडी, कांग्रेस। आपने कल देखा कि राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री और कई दौर के केंद्रीय मंत्री रहे कैलाश अशोक गहलोत ने वहां पे तेजस्वी के नाम का ऐलान किया कि महागठबंधन के सीएम फेज के तौर पर तेजस्वी यादव होंगे। क्या जितना आसान कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो एक लाइन में जो चेयर लगी हुई थी उस पे जो महागठबंधन के लीडर बैठे हुए थे, क्या आपको लगता है कि वो एक दिन का है? नहीं, उसके पहले बहुत रस्साकसी चली। जिस मौर्य होटल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे महागठबंधन के, उससे पहले उसके पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें हुई। जब मीडिया ने सवाल पूछा कि 10 बजे की टाइमिंग थी, 11 बजे की टाइमिंग थी, 12 क्यों बज गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बताया गया कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जो वीआईपी के लीडर हैं वो 3rd फ्लोर पे कॉफ़ी पी रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। नहीं, इसके पीछे ये वजह नहीं थी। वजह ये थी कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के पद से नीचे मानने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ पर दिलचस्प बात एक ये है कि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है राष्ट्रीय लेवल पर और उस लेवल पर, तो कांग्रेस है। और कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीट होने के बावजूद भी कांग्रेस को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट नहीं बनाया गया है। कैंडिडेट किसको बनाया गया है? वो जिसका बिहार तो छोड़िए, बिहार में मात्र 3 विधायक हैं और देश में एक सांसद भी नहीं है, उस पार्टी के नेता को बिहार में महागठबंधन ने डिप्टी सीएम का पद दिया है। अगर तेजस्वी यादव, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि अगर महागठबंधन सत्ता में आती है और तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बात जंगल राज की होगी। वैसे जंगल राज को लेकर के एक बहुत कॉमन फैक्टर ये है कि कोई भी अपराध होता है, लूट घसोट बलात्कार, मर्डर हो जाता है, तो उसको जंगल राज से जोड़ देते हैं। ठीक है, जंगल राज का अगर आप ये परिभाषा सेट कर रहे हैं तो ये परिभाषा है, लेकिन आपको यहाँ पर जानना जरूरी है कि जंगल राज शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दरअसल 1977 से लेकर के लालू की जब राजनीति सक्रिय हुई, 1990 में जब वो मुख्यमंत्री बने, 1990 से लेकर के 2005 तक, और 2005 के बाद जो राबड़ी ने सत्ता संभाली, लालू और राबड़ी के राज को ही जंगल राज से जोड़ करके देखा जाता है। और जंगल राज शब्द कोई राजनेता, किसी बीजेपी, किसी कांग्रेस, किसी आरजेडी जेडीयू ने नहीं दिया है। जंगल राज शब्द हाई कोर्ट के जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में रहने लायक नहीं है, बिहार नर्क जैसी स्थिति में है और यहाँ पे तो जंगल राज है। बस उसी जंगल राज शब्द को लालू के विरोधियों ने उसको भुनाया और नीतीश कुमार के सत्ता में वापसी हुई। और यही वजह रही कि करीब 2 दशक से नीतीश कुमार उसी जंगल राज को आधार बना करके कि लालू के राज में कितना रेप हो रहा है, कितना मर्डर हो रहा है, कितनी लूट हो रही है, लोग किस तरीके से कुछ भी अपराध को, वारदात को अंजाम दे रहे हैं, यही चीजें बोल बोल करके नीतीश सत्ता में आए। तो जंगल राज यहाँ से उत्पन्न हुआ। और अगर मौजूदा परिस्थिति अगर आप देखें तो जंगल राज बिहार में खत्म नहीं हुआ है। आप देखें कि पटना राजधानी है और राजधानी में लगातार पिछले 2-3 महीने में किस तरीके से मर्डर हुए। पूरे बिहार की अगर बात करें तो बिहार में क्राइम उस लेवल पे कम नहीं हुआ जिस लेवल पर होना चाहिए। आज भी अपहरण के मामले सामने आ रहे हैं। 200 राउंड गोलियां अगर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं तो 200 नहीं सही थे, लेकिन 150 राउंड फायरिंग पूरे बिहार में प्रतिदिन हो रहे हैं। आज भी अपहरण के केस सामने आ रहे हैं, रेप के केस सामने आ रहे हैं, मर्डर के केस सामने आ रहे हैं, लूट के केस सामने आ रहे हैं। तो ये पूरी बिहार की स्थिति है। अब देखिए बिहार चुनाव में कौन बाजी मारता है, सत्ता की वैतरणी कैसे पार लगती है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बिहार का लबो लबाब अब तक की जो अपडेट है वो हमने आपको दिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।